नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जिसको शहर के सौंदर्यकरण के नाम पर सड़क का चौड़ीकरण कर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। उधर इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के मामले को लेकर दुकानदार और राजनीतिक पार्टी के लोग गोलबंद हो चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय के समर्थकों ने जुस्को के मनमाने रवैये पर रोक लगाने की मांग की। आपको बता दें कि जुस्को द्वारा सड़क के चौड़ीकरण किया जा रहा है। उधर विधायक के समर्थकों का कहना है कि विकास के हम बाधक नहीं है, लेकिन जिन लोगों का बरसों से दुकान है और उस दुकान से सड़क का कोई लेना देना नहीं, आखिर उनको क्यों तोड़ा गया? जबकि जनप्रतिनिधि ने बैठकर जुस्को के साथ एक मार्किंग कर दिया था, इससे आगे सड़क का निर्माण नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि के आदेश को दरकिनार करते हुए जुस्को ने दुकान तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि अभी जुस्को के खिलाफ दुकानदार जनप्रतिनिधि के समर्थक सड़क पर उतर गए और जोरदार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक डिमार्केशन तय कर दिया था जुस्को के सहमति से कि उसके बाद आगे आप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दुकानदार लोग जेनेसी को सब अब मैं रसीद कटवाता है और पैसा देता है, उसको भाड़ा देता है, तो ये लोग मान गए थे। लेकिन राय जी कल विधायक यहाँ से चले गए और आज ये लोग जिस तरह का तांडव जुस्को के कुछ पदाधिकारियों ने, वहाँ के गुंडों ने किया है कि शहर को अशांत करने का काम किया है। जब एक जनप्रतिनिधि के सामने कोई सहमति बन जाती है तो जनप्रतिनिधि से बड़ा जुस्को भी नहीं है। राय जी से हमारी भी आज बात हुई, जब इन लोगों की मनमानी हुई, मनोज सिंह फोन किए थे। मनोज सिंह के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम चला है, आंदोलन कर रहे हैं। तो हमको राय जी से बात हुई, राय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जुस्को से हमारी बात हो गई है शर्मा जी, और पुलिस प्रशासन अभी जा रहा है थाना, और जो हम तय करके आए हैं वहीं पर काम हो गया, नशा काम नहीं होगा। वहाँ पर मनोज सिंह को भी निर्देश दे दिए थे कि काम नहीं होगा, ये अपना अड़े हुए थे। परसुरी मकदमपुर से टाटानगर रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग पर इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे लेकर मुख्य सड़क किनारे आजसू पार्टी ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। विगत कई दिनों से टाटानगर रेलवे स्टेशन से होते हुए परसुरी की ओर जा रहे मुख्य मार्ग रेलवे फाटक के निकट गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पूरे क्षेत्र में 2 लाख की आबादी निवास करती है। ऐसे में क्षेत्रवासियों का जीना मुहाल हो गया है, जिसे लेकर आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष मानिक मालिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सड़क किनारे प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। जानकारी देते हुए जिला उपाध्यक्ष मानिक मालिक ने बताया कि क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के अंबार का निराकरण को लेकर बहुत जल्द उपायुक्त से मुलाकात कर इस संबंध में शिकायत की जाएगी। अगर इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो आजसू पार्टी द्वारा आंदोलन का रूप अख्तियार किया जाएगा। आज हम लोग आजसू पार्टी के नेतृत्व में एक परसुटी जो एक मुख्य सड़क है उसमें काफ़ी गंदगी और अंबार लगा हुआ है, वही मांग को लेकर हम लोग एक जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपेंगे। इसके तहत ये मुख्य सड़क जबकि 2 लाख लगभग आबादी इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आज परसुटी का अगर आप देखिएगा तो परसुटी बोलने से आदमी का एक दिमाग में आ जाता है कि किस तरह का वातावरण में यहाँ के लोग जीते हैं। रोड की स्थिति देखिए, उसके बाद गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आने जाने का रास्ता एकदम छोटा है। यही मांग को लेकर हम लोग कल डीसी साहब से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। मुस्लिमों का पर्व मोहर्रम को लेकर जमशेदपुर शहर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। इस क्रम में संवेदनशील माने जाने वाले मानगो क्षेत्र के 3 थाना आजाद नगर, उलिडी और मानगो क्षेत्रों में संयुक्त रूप से रैबजैब, एआरबी और स्थानीय पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान तीनों थाना के प्रभारी सहित डीएसपी हेडक्वार्टर वन वीरेंद्र कुमार मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मोहर्रम जैसे पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न और असामाजिक तत्वों पर काबू कर सके, इसी उद्देश्य से पूरे मानगो क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तीनों थाना के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर के संयुक्त रूप में फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखा जा सके, और वैसे जो मोहर्रम पर जो विधि व्यवस्था में विधान उत्पन्न करते हैं वैसे पर कार्रवाई की जा रही है। सर कितना टुकड़ी सर से जो तैनात है? क्या चीज? कितना टुकड़ी मंगाया गया सर? ये रैफ का जवान है, जिला पुलिस का जवान है, आईआरबी का जवान है, जवान है, तीनों थाना मिलाकर एक तरीके एक कंपनी से भी ज्यादा है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। वहीं पुतला दहन के दौरान सामाजिक दूरी का पालन भूलने और मास्क नहीं पहनने पर धालूम अनुमंडल पदाधिकारी ने कार्यकर्ताओं को जमकर लगाई फटकार। लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस समेत पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में हो रही वृद्धि ने जहां जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, लोगों की जेब पर बोझ पड़ने लगा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। जहां इस क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से करंडी चौक के पास केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल गैस के मूल्य में हो रही वृद्धि ने लोगों की कमर तोड़ दी है। महंगाई चरम पर है। ऐसे में देश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है, पर केंद्र सरकार के द्वारा अपनी मनमानी जारी है, जिसे लेकर विरोध दर्ज कराते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान सड़क से गुजर रहे धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी संदीप मीना कार्यकर्ताओं को बगैर मास्क देख भड़क गए और बीच सड़क पर ही उन्हें जमकर फटकार लगाई और उन्हें मास्क पहनवाया। साथ ही दोबारा बगैर मास्क के पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस तरह का पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ रहा है, इससे पूरा जनता खपा है और जनता काफी आक्रोश में है, क्योंकि जब हमारे केंद्र के सरकार ने कहा था कि जिस दिन हमारा सरकार बनेगा हम जनता को जनता के लिए अच्छा दिन लाएंगे, तो क्या यही अच्छा दिन है जो आज एक महीना में 20 रुपये 30 रुपये करके गैस पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है? ये काफी निंदनीय है। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल से सटे घाटशिला, बैरागोड़ा और मूसाबनी इलाकों में बारिश का पानी बाढ़ का रूप धारण कर लिया है। हालांकि लगातार बारिश होने के कारण शहर की दोनों नदियां स्वर्णरेखा और खरकई का जल स्तर बढ़ने लगा है। उधर लगातार बारिश के कारण रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर परेशान हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश होने का अनुमान जताया है। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR ऑन व्हील्स के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR ऑन व्हील्स पे ही जाना। धनबाद के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद के द्वारा एक बैठक का आयोजन धनबाद के गांधी सेवा सदन में किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष मकसूद आलम के साथ जिला सचिव इरफान खान भी उपस्थित रहे। जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि आरटीआई की मान्यता के नाम पर धनबाद जिले की जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिदेश निजी विद्यालयों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जो कि कभी भी झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिदेश पिछले वर्ष कक्षा 8वीं में बच्चों को परीक्षा में रजिस्ट्रेशन के नाम पर विद्यालयों को आरटीआई के तहत मान्यता लेने हेतु 25,000 का चालान जमा करने का दबाव भी बनाया गया था। साथ ही निजी विद्यालयों का अवैध कहा जाता है। कभी कक्षा 8वीं पास बच्चों का सरकारी विद्यालयों में यह कहकर नामांकन पर रोक लगा दी जाती है कि विद्यालय ने आरटीआई मान्यता हेतु 25,000 का चालान जमा नहीं किया। इसके साथ ही झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर कर रखा है, जिसके आलोक में उच्च न्यायालय ने फैसला होने तक तत्काल रोक लगा दी है। इसके बावजूद शिक्षा पदाधिकारी धनबाद एवं जिला शिक्षा अधिदेश धनबाद के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना और कोर्ट का मानना करना किया जा रहा है। मान्यता के नाम पर चालान जमा करने हेतु विवश किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज धनबाद जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस बैठक का आयोजन किया। साथ ही सरकार से जल्द इस समस्या से निदान करने की मांग कही है। हम लोग
डीसी, एसडीएम, डीओ, डीएसई सभी को पत्र दिए हैं और 30 दिनों के अंदर यह उनसे पूछे हैं कि क्या आप हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाइएगा या नहीं। अगर 30 दिनों के अंदर आरटी नियमावली पर तत्काल जो भी रोक है उसको अगर इन लोग पालन नहीं कराते हैं तो डीएससी, डीओ के खिलाफ हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट में करने जा रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने यह बैठक बुलाई है। बंद हो गया है 400, तो इनके पास जो लिस्ट है बंद का ये जारी करें। मेरा कहना है 14 स्कूल के अलावा आगे कोई स्कूल बंद नहीं हुआ, सारे स्कूल मौजूद है, सभी का यूडेस भरा गया है। रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का किया पुतला दहन। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल, डीजल तथा गैस रसोई की अधिक वृद्धि होने के कारण जनता पूरी तरह से त्रस्त है, ऐसे में सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। यह पूरी तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनको तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रहे हैं, ऐसे में उनको जन आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए। आज जिस तरह से पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की रुपया जिस तरह से वृद्धि हो रही है, जनता पूरी तरह से परेशान है। धनबाद, झारखंड नहीं पूरे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महंगाई से त्रस्त हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रशीद रजा अंसारी ने मीडिया को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का बस में नहीं है कि वह महंगाई को कंट्रोल कर सके। ऐसे मंत्री को आज कांग्रेस ने पुतला दहन करके सरकार को चेताने का काम कर रही है। पूरे भारत की जनता को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने महंगाई की कमर तोड़ रखी है, आने वाले 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। और जिस तरह से देश में हिटलर साई के तरह काम कर रहे हैं, वहां आने वाले चुनाव में जनता उनको मजा चखाएंगे। आज जिसे जन आशीर्वाद यात्रा रैली निकाली गई है वह पूरी तरह से फ्लॉप है और भाजपा को पश्चाताप रैली निकालना चाहिए और लोगों से माफी मांगनी चाहिए। डीजल पेट्रोल का तो लगभग 2 वर्षों में दुगना हो गया। अब रसोई गैस भी साधारण आदमी के बूते की बात नहीं है। अब 950 रुपया में इस महीना से साधारण व्यक्ति को भी गैस मुहैया होगा। इस तरह से नरेंद्र मोदी और उनके पेट्रोलियम मंत्री पुरी जी, ये आम आदमी के बस में नहीं है कि हम रसोई अब गैस जलाएं। अब फिर से गोईठा और चूल्हा ये कोयला युग में हम आ गए हैं। इसलिए हम लोग ये मोदी सरकार का और साथ साथ पुरी जी का, हरजीत सिंह पुरी का हम लोग पुतला दहन किए हैं। यहाँ की जनता महंगाई से त्रस्त है। जो 400 रुपया में कांग्रेस के ज़माने में गैस सिलेंडर बिक रहा था, आप अभी 948 रुपये में बेच रहे हैं। 60 रुपया पेट्रोल की जगह 100 रुपया 110 रुपया कर दिए हैं। तो भैया ये कौन सा आप आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं? ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है। उनको सच पूछिए तो काफ़ी शर्म आती है बोलने में ये बात कि जिसको पश्चाताप यात्रा बोलना चाहिए। और भाजपा के कार्यकाल में ये धनबाद छोड़ दीजिए, झारखंड छोड़ दीजिए, पूरा हिंदुस्तान तरस है। ये बस ज़्यादा समय नहीं है, 2024 में जो जनता उसको वोट दिया था वही उसको मजा चखाएगी और फिर दोबारा से कांग्रेस सत्ता में आएगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी 2 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान धनबाद पहुंची, जहां भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री बुधवार शाम को धनबाद पहुंची। इस दौरान धनबाद के महोदय से ही स्वागत शुरू हुआ, जो पुटकी केंद्र और बैंक मोड़ में हुआ। साथ ही धनबाद ISM में समारोह को संबोधित किया और धनबाद में ही रात्रि विश्राम भी की। वहीं गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा नेताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के आवास सिंह मेनसन पहुंची। वहां भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के द्वारा स्वागत किया। झरिया में कॉलेज निर्माण को लेकर मेमोरेंडम भी दिया गया। समारोह के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की मोदी सरकार सभी का साथ, सभी का विश्वास और सभी का विकास की सोच के साथ काम कर रही है। कहा कि केंद्र की योजनाओं को पार्टी के नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता तक पहुंचाए। साथ ही राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में सरकार की विकास पूरी तरह से ठप है। कोई भी योजना धरातल पर काम नहीं कर रही है। विधि व्यवस्था की भी स्थिति ठीक नहीं है।
साथ ही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य में शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र राज्य के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही अफगान में तालिबान संकट में भारत में पढ़ रहे छात्रों को लेकर भी मदद का आश्वासन। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचकर उस विचारधारा के साथ हम काम करेंगे, काम कर रहे हैं। और ये बात है कि आज वर्तमान सरकार की बात कहें तो इस सरकार से लोग त्रस्त है, लोग परेशान है। बिल्कुल अराजकता की स्थिति सरकार में बनी हुई है। बहुत के वादे उन्होंने किए, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के साथ ये सरकार चल रही है। धनबाद में 2012 में पहला वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। झारखंड राज्य का भी यह पहला वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस था। इसे सेंटर फॉर विजुअल आर्ट ने IIT कैंपस में मनाया था। उसके बाद हर साल इस दिवस को मनाया गया। 2017 में धनबाद कैमरा क्लब की स्थापना हुई। उसके बाद धनबाद कैमरा क्लब ने सेंटर फॉर विजुअल आर्ट ऑफ फोटोफ्रिक IIT धनबाद के साथ मिलकर हर साल मनाया गया। इस बार धनबाद क्लब के साथ वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को एक नया रूप दिया गया ताकि सामान्य जन व युवा वर्ग इस विधा की ओर आकर्षित हो। इस दौरान फोटो एग्जीबिशन के अलावा फोटो कॉन्टेस्ट भी आयोजित किया गया। 3 विषयों पर सिर्फ झारखंड के फोटोग्राफर से फोटो आमंत्रित किया गया। कुल 400 फोटो प्राप्त हुए, जिसका दिनांक 16 अगस्त को जजिंग किया गया। निर्णायक मंडल में लखनऊ के अनिल रिसल सिंह, आयरलैंड के ब्रायन हॉपर व जर्मनी की बारबरा स्मिथ थी। 21 फोटो को अवार्ड दिया गया। 19 अगस्त को धनबाद क्लब में फोटो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें 21 अवार्डेड फोटो के अलावा करीब 150 फोटो भी प्रदर्शित किए गए। इस आयोजन का शुभारंभ संदीप कुमार IAS DC धनबाद ने किया। मुकेश श्रीवास्तव को WPAI का हॉनररी एवं DCC के हॉनररी फेलोशिप से संदीप कुमार DC धनबाद ने नवाजा। पहले तो जो भी कैमरा क्लब के ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेंबर्स हैं और जो कंट्रीब्यूटर्स हैं फोटोज के, उनको सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। एक वन ऑफ इट्स काइंड और आई गेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हम लोगों ने धनबाद में इस तरह का फोटो गैलरी देखा है। जो विनर्स रहे हैं उनके फोटोज़ को जो जूरी रही है, जो टीम रही है, उन्होंने सराहा है और जिनको आइडेंटिफाई किया है उनको बहुत शुभकामनाएं। और एक अच्छी गैलरी पुटअप करने के लिए पूरी जो मैनेजमेंट टीम है उनको मेरी बधाई। थैंक यू। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा शहर भर के तमाम वाइन शॉप में अभियान चलाकर कोविड नियमों की जांच की गई। इस दौरान नियमों को उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी गई। इस दौरान दंडाधिकारी भी मौजूद रहे। इनके द्वारा शहर भर के तमाम वाइन शॉप में इस अभियान को चलाया गया, जहां दुकान के अंदर काम कर रहे कर्मचारी की जांच की गई। वहीं कुछ दुकानों में कर्मचारी बिना मास्क के पाए गए, जिन्हें सख्त चेतावनी दी गई। आगामी दिनों में संभावित राज्य भर में कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए इस अभियान को जिला प्रशासन ने चलाया। जितने भी वाइन शॉप्स है उसमें सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको लागू करने के लिए हम सभी वाइन शॉप्स में जा रहे हैं और ये भी इंश्योर कर रहा है कि सभी दुकानें जो वाइन शॉप्स है उस समय से बंद हो और अगर भीड़ होगी तो भीड़ को भी वो मैनेज करें, भीड़ ना लगे। तो अभी तक क्या पाया गया है, जांच कर रहे हैं? कहीं भी लोग मास्क नहीं लगा रहे, उनको बोला गया, उनको आखिरी चेतावनी दी गई कि उनको मास्क लगाना है। अगर लोग नहीं इसका पालन करते हैं या जो भी कोविड के गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उनका दुकान जो वाइन शॉप्स है, अगली बार हम लोग अगर कोई बात है कि वो लोग उल्लंघन करें किसी भी रूल का तो उनका वाइन शॉप को बंद करेंगे। झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव के प्रभाकर राव को टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक बैडमिंटन में टीम मैनेजर सह कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। जमशेदपुर स्थित मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में एक वार्ता कर कमेटी ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि आगामी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जापान के टोक्यो शहर में पैरालंपिक गेम्स खेले जाने हैं और इसमें बैडमिंटन खेल भी शामिल है, जिसमें विश्व भर से 17 देशों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। भारत देश के भी 7 खिलाड़ी इसमें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव के प्रभाकर राव को भारतीय टीम के मैनेजर सह कोच के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है। उसके बाद झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन ने इसकी सराहना की, साथ ही कोच के प्रभाकर राव का हौसला भी बढ़ाया। वहीं नए सोच सह मैनेजर के प्रभाकर राव ने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम 3 मेडलों पर अपना कब्जा जमाएगी। इस चैंपियनशिप में जितने भी ओलंपिक क्वालिफायर है लगभग 17 कंट्री और लड़के लड़कियां दोनों का। कौन कौन मुख्य रूप से खिलाड़ी लोग जा रहे हैं? हमारे इसमें मुख्य रूप से दो लड़कियां हैं जो वर्ल्ड नंबर है कि पारुल परमार और पलक कोहली। पलक कोहली पंजाब से है, पारुल परमार गुजरात से।
और एक उत्तराखंड से है मनोज सरकार, हमारे भुवनेश्वर से है प्रमोद भगत जो वर्ल्ड नंबर 1 है, जो उन्हीं को मेडल मिलने की और गोल्ड मिलने की आशा। और उसके साथ ही डीएम नोएडा के IAS है सुहास LY, वो भी जा रहे हैं हमारे साथ, और कृष्णा नागर राजस्थान से। डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में बहस हुई। बहस के दौरान बचाव पक्ष की ओर से तत्कालीन वित्त सचिव फूलचंद सिंह से जुड़े मामले की आंशिक बहस अभियोजन पक्ष की ओर से की गई। मामले में फूलचंद सिंह के अधिवक्ता ने वित्त से संबंधित जानकारी कोर्ट को दी। मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। यह मामला बहुचर्चित चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार में 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। डोरंडा ट्रेजरीज से रिलेटेड जो मामला है RC 47A of 96, इसमें अभी जितने भी दिन फिजिकल कोर्ट चल रही है, यानी इस सप्ताह में जो 3 दिन उसमें सुनवाई है, आर्गूमेंट किया जा रहा है डिफेंस की तरफ से। और जैसे कि बताया गया था, तत्कालीन वित्त सचिव फूलचंद सिंह के अधिवक्ता के द्वारा आर्गूमेंट स्टार्ट किया गया, वो अभी कंटिन्यू है, और जब उनका खत्म होता है उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी है उसके बाद बाकी लोग अपना अपना चालू करेंगे। जलाशय के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। धुरमा डैम, हरमू नदी समेत तीनों क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गरीबों और अमीरों को लिए एक ही कानून है। कोर्ट ने कहा, लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग कानून है। दोनों लोगों पर एक तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब लोगों को अमीर लोगों से ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। 2 दिन के नोटिस से झुग्गी झोपड़ी तोड़ना गलत है। अदालत ने सरकार से पूछा, उजाड़ने के साथ साथ बसाने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी? गरीबों को रिहेबिलिटेशन के लिए योजना ले सरकार। अदालत ने मानसून पीरियड तक सारे कार्रवाइयां डेमोलिशन पर रोक लगाई। 15 अक्टूबर तक अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई पर रोक रहेगी। अदालत ने कहा, अतिक्रमण को लेकर प्रक्रिया चलती रहेगी। बरसात के बाद अतिक्रमण मुक्त करने को कार्रवाई होगी। 18 में भी एक लेटर है जिससे है कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनके इन एंड अराउंड कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बने, उसमें ग्रीन फेंसिंग करना है, और जो भी इंक्रोचमेंट है उसमें 4H के तहत प्रोसीडिंग ड्रॉ करके उनको कैंसिल करना है, यदि किसी तरह का जमाबंदी वगैरह थी तो। अब ये कोर्ट के समक्ष अन्य बातों को भी सरकार ने रखा है कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि इंक्रोचमेंट नहीं हो, लेकिन कोर्ट डिटेल ऑर्डर तो पास करेंगे। लेकिन अभी तत्काल यही है मेन केस कि 15 अक्टूबर तक किसी प्रकार का डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी, केवल जो है प्रोसेस चालू रहेगा, लेकिन कि किसने इंक्रोचमेंट किया है किसने नहीं किया है वो कार्रवाई चालू रहेगी। विनोद बिहारी महतो ने अलग राज्य की लड़ाई के लिए जो अलग जगाई थी उसे भुलाया नहीं जा सकता। 1970 के दशक में शिवाजी समाज सेवा एवं सोनोद संथाल समाज दोनों सशक्त सामाजिक संगठन थे। ऐसे निर्णायक समय में विनोद बिहारी महतो ने दोनों सामाजिक संगठन को विलय करने का सुझाव दिया। उसी से फलस्वरूप झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक दल उदय हुआ। कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार ने कहा, आने वाले 23 सितंबर को झारखंड आंदोलन के जनक सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को झारखंड पितामह का दर्जा देने तथा राजभवन विधानसभा के भवन में प्रतिमा लगाने एवं रांची में उनका समाधि स्थल बनाने की मांग को लेकर विनोद धाम बलियापुर धनबाद से राजभवन तक पद यात्रा की जाएगी। आज ये स्थिति बना है कि रांची में एक उनका आदमकद प्रतिमा नहीं है, विधानसभा में उनका मूर्ति नहीं लगा हुआ है, और बहुत सारे सभी दृष्टिकोण से उनको अनदेखा किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से। तो हम लोग का कहना है कुर्मी समाज का कि विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दे। राज्य सरकार विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दे, तभी जाके सच्ची श्रद्धांजलि उनका होगा। हम लोग इस मांग को लेकर 23 सितंबर को विनोद बाबू का जयंती के दिन धनबाद बलियापुर जहाँ उनका विनोद धाम है वहाँ से कुर्मी विकास मोर्चा के बैनर तले हम लोग मिट्टी उठाएंगे और पैदल यात्रा करते हुए 5 दिनों के लिए पैदल यात्रा करते हुए हम लोग राज्यपाल भवन पहुंचेंगे। महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य उत्पाद विभाग उर्फ सिंडिकेट उर्फ तिवारी बंधु का अब एक ही नारा है, महंगाई बहुत, शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। उन्होंने कहा, राज्य में लगभग 2000 करोड़ का मदिरा का थोक व्यवसाय चुने हुए निजी व्यवसाय को सौंपने एवं पूरे मामले में हुए जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच स्वतंत्र एजेंसी कराने की
मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। कहा कि ओडिशा, बंगाल, राजस्थान समेत कई राज्यों ने स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन बनाया है। उसी तर्ज पर बने झारखंड स्टेट बेवरेज लिमिटेड को आज निरर्थक बनाकर यहां कार्टेल, भ्रष्टाचार एवं सिंडिकेट को स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने झारखंड मदिरा के भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2021 पेश किया है। लाइसेंस के निपटान हेतु 11 जून को निकाले विज्ञापन में प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग नामों के माध्यम से एक आवेदन दिया गया। सिंडिकेट द्वारा दायर 24 आवेदनों के अलावा 9 अन्य आवेदन भी किए गए, जो 25 लाख रुपए की भारी आवेदन राशि के नुकसान का जोखिम उठा सकते थे। अभी आप अगर शराब विभाग जो है, उत्पाद का जो विभाग है, जो बेवरेज कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है, आप उसको देखें तो वो लास्ट जो अपडेट हुआ था वो 2018-19 में हुआ था। उसके बाद से कोई अपडेट ही उस वेबसाइट पे नहीं किया गया। तो जो कीमतें हैं, आज शराब की जो कीमतें हैं वो उपलब्ध नहीं है उस वेबसाइट पर। मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। प्रति बॉटल 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की वसूली की जा रही है सिंडिकेट के लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट रूप में। और सारे अगर राज्य को आप मिला दिया जाए तो लगभग 75 लाख रुपए की वसूली यहां पर हो रही है, जो सीधे तौर पर राज्य के राजस्व का नुकसान है। और साथ ही साथ लोगों को गुणवत्तापूर्ण या शुद्ध जो शराब मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, जब वो पैसे देते हैं, उस पर भी सवालिया निशान उठाता है कि एकाधिकरण, जो कि एक्साइज एक्ट में सीधे तौर पर कहा गया कि एकाधिकरण नहीं होना चाहिए ताकि गुणवत्ता बनी रहे। तो ऐसे माहौल में जो कारोबारी है वो कम गुणवत्ता वाली शराब भी वितरित कर सकता है, जिससे राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो शराब की बिक्री हो रही है उस पर किसी तरह का विभागीय कंट्रोल नहीं रहा है। इसके साथ साथ जो बैंक के भी इनके डिटेल्स हैं, मैं बार बार इसलिए आना चाहता हूं कि 2 ही व्यक्ति, अमरेंद्र तिवारी और योगेंद्र तिवारी, जो तिवारी बंधु हैं, जो इस पूरे सिंडिकेट के फेस है, आप कह सकते हैं, चेहरा है। मैं इसलिए ये दावे के साथ कहता हूं कि जितनी कंपनीज को, जो लाइसेंसिंग कंपनीज है विभिन्न जिलों में, किसी न किसी रूप में अमरेंद्र और योगेंद्र तिवारी इन कंपनियों में उनका व्यापारिक संबंध है और वो पदाधिकारी के पद पर है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अमरेंद्र तिवारी, अगर आप जामताड़ा के लाइसेंसिंग की बात करें तो वहां करता है, सिमडेगा की लाइसेंसिंग की बात करें तो उसमें डायरेक्टर हैं, देवघर की लाइसेंसिंग की बात करें तो उसमें भी वो डायरेक्टर हैं, धनबाद में वो पार्टनर हैं, दुमका में वो पार्टनर है। इस तरह से उनके भाई भी जो हैं वो विभिन्न जिलों के जो लाइसेंसी हैं उनमें सीधे उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल ने गदरा स्थित आनंद मार्ग विजन सेंटर में निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। कोरोना काल के दौरान नेत्र जांच शिविर नहीं लगने से कई बुजुर्गों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो पाया था, जिसके मद्देनजर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल ने पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 लोगों ने अपना आंखों का जांच कराई। उनमें से 12 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। इन 12 लोगों का ऑपरेशन 24 अगस्त को पूर्णिमा नेत्रालय तमोलिया में की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए सुनील आनंद ने बताया कि इससे पूर्व में चयनित किए गए 8 बुजुर्गों का ऑपरेशन किया गया, जिन्हें गुरुवार को छुट्टी दे दी गई। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के अलावा निःशुल्क नेत्र जांच के साथ लेंस एवं अन्य आंखों से संबंधित निःशुल्क दिया जाता है, ताकि औरों के मुकाबले बुजुर्गों को देखने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। ऑपरेशन के लिए लोगों का आंखों का जांच हुआ, जिसमें लगभग 12 लोग ही मोतियाबिंद रोगी के ऑपरेशन के लिए चयनित हुए, जिनका ऑपरेशन 24 अगस्त को पूर्णिमा नेत्रालय में निःशुल्क ऑपरेशन कर निःशुल्क लेंस लगाया जाएगा। लोगों के बीच में एक गलत धारणा है कि केवल आयुष्मान वाले लोगों का ही निःशुल्क ऑपरेशन होता है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग आधार कार्ड से भी लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन करवाते हैं पूर्णिमा नेत्रालय में। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.